हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। वो मिसाल है ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कहकशां बेगम पर बिल्कुल फिट आती है। मुझे लगा था कि ये औरत इतना गिरने के बाद बिलाखिर हरीम से माफ़ी तो ज़रूर मांगेगी, लेकिन नहीं, अभी तो इसका अंजाम बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं जो इसके साथ हुआ, ये तो इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करती है, और होना भी चाहिए इनके साथ। अपने बेटे की नज़रों से गिरने के खौफ ने इन्हें एतराफ़े जुर्म से रोक दिया। हरीम से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है। हालांकि सही मायनों में लाइबा को एहसास हुआ है कि गलती बहुत बड़ी थी हमारी, जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। कहकशां बेगम तो हैरान है कि आखिर किस्मत इनके साथ ये सब क्यों कर रही है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि इन्होंने हरीम और फाइज की किस्मत के साथ कितना बड़ा खेल खेला था। इंसान अपने किए गए गुनाहों को भूल जाता है और फिर खुदा से गिले करता है कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। हरीम मुदस्सर साहब के सामने ये सब नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मुझे मुदस्सर साहब पर हैरत है। वो तो ऐसे जैसे हरीम के कज़न लगते हैं। हर रोज़ इसे छोड़ने के बहाने घर के अंदर तशरीफ़ ले आते हैं। हरीम इनके लिए चाय बनाकर लाती है तो वो हरीम के वालिद से बातें करने में मसरूफ़ हैं। मेरी अम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। हरीम के वालिद भी इनसे कहते हैं कि आप लेकर आइएगा ना कभी इनको यहाँ। बहरहाल लाइबा को अंदाज़ा था कि हरीम भाभी के दिल पर क्या गुजर रही है ममा को यहाँ देखकर, इसीलिए वो आंखों में आंसू लिए माफ़ी मांगने आती है कि भाभी, मैं जानती हूँ कि मम्मी ने आपके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। आपने हमें अपने घर में पनाह देकर जो हम पर एहसान किया है, इसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। ऐसे में हरीम से कहती है, मुझ पर बस तुम एक एहसान कर दो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगी। ये सुनकर लाइबा फ़ौरन कहती है, जी भाभी आप कहिए। जिस पर हरीम कहती है, मुझे भाभी मत कहो, मैं अब सिर्फ हरीम हूँ। ये सुनकर लाइबा खामोश हो जाती है। भाभी इसने रहने कहाँ दिया इसको, जिस रिश्ते से अब हरीम को पुकार पुकार कर अजियत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मज़ाहिया खेज़ बात है कि फ़ाइज़ को होश आता है तो नर्स इसका नाम पूछती है। आम जिंदगी में अगर ऐसे किसी मरीज़ से पूछा जाए, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है आपकी वाइफ का नाम। फ़ाइज़ के माथे पर लिखा था कि वो शादीशुदा है, और वो भी फ़ौरन हरीम का नाम ले लेता है, जैसे हरीम ना हो गई मरियम नवाज़ शरीफ हो गई। इतनी मशहूर शख्सियत के नर्स फ़ौरन पहचान लेती। बहरहाल कहकशां बेगम को आखिरकार फ़ाइज़ के एक्सीडेंट का पता चल ही जाता है। इन्हें फ़ोन आता है और वो चिल्ला उठती हैं, क्या, कहाँ, कैसे, कौन से हॉस्पिटल में, नहीं मुझे बताइए कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, मुझे आना है, मैं पहुंच रही हूँ, जल्दी बताएं मुझे। ऐसे में खाने की ट्रे हाथ में पकड़े हरीम किचन से निकल रही थी। इनकी आवाज़ पर रुक जाती है। लाइबा अपनी मॉम से पूछती हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है, कौन है हॉस्पिटल में। जिस पर वो रोते हुए बताती हैं कि फ़ाइज़ का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है और हरीम के हाथ से ट्रे छूट जाएगी।